So let's get back to our EVS period, and now today we'll study about plants around us. Chapter number 3, Plants Around Us, page number 17 of your EVS book. And now we shall start reading. Plants are of different shapes and sizes. आपने प्लांट्स देखे हैं ना, स्कूल में भी लगे हुए हैं, आपके घरों में भी होंगे, आपके आसपास भी होंगे। तो सब अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइजेस के होते हैं ना। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना। जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं हमसे, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, है ना। ट्रीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। अभी हम वही बात कर रहे थे कि ट्रीज आर टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। बहुत टॉल होते हैं ना ट्रीज, बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। एंड स्ट्रॉन्ग, कितने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ना। और ट्रीज हमें कितना कुछ देते हैं ना, फ्रूट, वेजिटेबल, वुड, है ना, बहुत सारा कुछ देते हैं ना। तो इसलिए हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। और अपने बर्थडे पे हमेशा एक प्लांट हमारे आसपास कहीं ना कहीं लगाना चाहिए, टू थैंक द नेचर कि वो हमें इतना कुछ देते हैं। ठीक है, लेट्स रिज्यूम रीडिंग। अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स। कौन कौन से दो? टू मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। जैसे ये प्लांट है तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज द रूट एंड द सेकंड इज द शूट। रूट और शूट का क्या होता है, क्या क्या मतलब होता है? जब आप प्लांट देखते हो तो आप वो सॉइल से ऊपर देखते हो ना। ये ब्राउन ब्राउन क्या है? ये सॉइल है ना। सॉइल मतलब मिट्टी है ना। तो अब एक पोर्शन होता है जो इस सॉइल से ऊपर रहता है, जो हमें ग्रीन ग्रीन दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? शूट। ये सारा क्या है? शूट। और जो एक सॉइल के अंदर पार्ट रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट। ठीक है, टू मेन पार्ट्स हो गए ना प्लांट के। वन इज रूट एंड अनदर वन इज शूट। ठीक है, द रूट कंसिस्ट ऑफ अ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस। द रूट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, रूट वाले पार्ट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है, ये मेन रूट है। ठीक है, और ये जो साइड में क्या है? ये ब्रांचेस। ठीक है, जब हम शूट में भी देखते हैं तो शूट में क्या होता है? एक ऐसे ब्रांच होती है, उसके आगे छोटी 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 और ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही सेम रूट में होता है। ठीक है, ये एक मेन रूट है, अब इसकी आगे साथ में छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। ठीक है, आगे क्या है? द शूट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। क्या क्या हो गया? स्टेम। स्टेम मतलब ये पोर्शन, है ना, जो सॉइल से थोड़ा ऊपर होता है ना, हमें इतना इतना दिखता है, जहाँ से उसकी ब्रांचेस नहीं स्टार्ट होती हैं, इतना इतना एरिया, ये क्या है? स्टेम। ठीक है, ग्रीन भी होता है, और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका ब्राउन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रीन कलर का होता है। ब्रांचेस, अब ये जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? ब्रांचेस। क्या कहते हैं? ब्रांचेस। ठीक है, जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं ना, हमारी आर्म्स होती हैं, हमारे लेग्स होती हैं, तो ऐसे प्लांट की क्या होती है? ब्रांचेस। ठीक है, और ब्रांचेस पे छोटे 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 क्या लगते हैं? लीव्स। क्या लगते हैं? लीव्स। और ऐसी हमारी जैसे आम होती है तो आम पे छोटी छोटी क्या होती हैं? फिंगर्स। ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स। देखे ना, स्कूल में भी लगे रहते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। कोई येलो कलर का, कोई पिंक कलर का, कोई रेड कलर का, कितने सुंदर लगते हैं। आप लोग फ्लावर्स तोड़ते तो नहीं हो ना? हमें फ्लावर तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जब हम फ्लावर तोड़ते हैं तो उन्हें हर्ट होता है ना। इसलिए हमें फ्लावर्स तोड़ने नहीं चाहिए। वी शुड नॉट प्लक द फ्लावर्स। और क्या होता है? प्लांट क्या देते हैं हमें? फ्रूट्स। फ्रूट्स खाते हैं ना हम सब, कहाँ से आते हैं वो? प्लांट्स ही तो देते हैं हमें फ्रूट्स, है ना। और आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? मेरे को बताना ज़रूर मैसेज करके। ठीक है, ग्रुप में मैसेज करना कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट। और क्या होते हैं? सीड्स। जब हम कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे हम अभी मैंगो खाते हैं, तो मैंगो के अंदर सीड होता है ना, बड़ा सारा।
और उस सीड को क्या करते हैं हम, उस सीड से क्या होता है कि हम एक और प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है। उसे जब हम सॉइल में डाल देंगे और फिर उससे एक और प्लांट ग्रो कर सकता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दियर फंक्शंस। अभी हमने क्या पढ़े थे, नेम्स पढ़े थे अलग अलग पार्ट्स के। अब हम क्या पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस, ठीक है। फ्लावर, सबसे पहले हम रूट से शुरू करते हैं जो बेसिक होता है, ठीक है। रूट जो सॉइल के नीचे होता है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। रूट, दिस इज़ अ पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। हमने अभी वही कहा कि जो ग्राउंड होता है, जो सॉइल होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है, हमें नज़र नहीं आता, हमें दिखता नहीं है। द रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉयल। जो रूट होता है वो अच्छे से प्लांट को नीचे फिक्स करके रखता है। ये देखो, ये नीचे से अगर रूट ना हो तो ये खड़ा हो पाएगा सॉइल के ऊपर, नहीं ना, गिर जाएगा ना। इसलिए रूट जो होता है वो अच्छे से प्लांट को फिक्स करके रखता है सॉइल में। द नेक्स्ट इज द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, हम कहते हैं ना सभी कि हमें प्लांट्स को वाटर देना चाहिए, प्लांट्स में पानी डालना चाहिए। वो क्यों डालना चाहिए, क्योंकि जब हम सॉइल में पानी डालते हैं, ट्रीज़ को, प्लांट्स को हम वाटर देते हैं, तो वहाँ से जो रूट होती है वो पानी मतलब वाटर और सॉल्ट मतलब नमक उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिससे ये ग्रीन ग्रीन रहता है। जब हम पानी नहीं देते हैं प्लांट्स को तो वो मुरझा जाते हैं ना, क्योंकि वो उदास हो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है ना। तो जब हमें भी खाना नहीं मिलता तो हम भी उदास हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी हमें पानी देना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेम। दिस पार्ट इज़ फाउंड अबव द ग्राउंड। मैंने बताया था ना कि ये जो ग्राउंड के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर, इतना इतना पार्ट, इसे क्या कहते हैं, स्टेम। इतने इतने को नहीं, वैसे तो इस सारे को ही स्टेम कहते हैं, पर आपके अभी समझने के लिए क्या होता है, ये जो ग्रीनिश पार्ट होता है ना, इसे हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। इट बियर्स ब्रांचेस ऑन विच लीव्स ग्रोज। अब हमने क्या होता है, स्टेम के पास ये ब्रांचेस होती हैं, जैसे हमारे पास आर्म्स होती हैं, ऐसे ही प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, और इस पर क्या लगते हैं, लीव्स, ठीक है। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट स्ट्रेट एंड सपोर्ट इट्स ब्रांचेस। तो स्टेम का क्या फ़ायदा होता है कि ये स्टेम होने के कारण प्लांट बिल्कुल सीधा सीधा रहता है ना, बिल्कुल भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है, तो स्ट्रेट रहता है, ठीक है। और ब्रांचेस को भी होल्ड करके रखता है। द स्टेम कैरी सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड टू द लीव्स। इट ऑल्सो कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रूट में जो हमने नीचे कहा था ना, पहले कहा था ना कि वाटर और सॉल्ट यहाँ से रूट में से एब्जॉर्ब करता है, तो स्टेम क्या होता है, करता है, स्टेम सारे प्लांट में जितने भी लीव्स, जितना भी कुछ है, सब तक वाटर पहुँचाता है। और आपको पता है कि प्लांट का खाना कौन बनाता है? हमारे घर में तो कभी मम्मा बनाते हैं, कभी दादी बनाते हैं, कभी कोई बनाता है, कभी कोई बनाता है ना। तो प्लांट का खाना कौन बनाता है? प्लांट का खाना बनाते हैं लीव्स, ठीक है। तो जब हम ये लीव्स के पास पानी आता है, जब लीव्स के पास वाटर पहुंचता है, तो ये फूड बनाते हैं, और ये फूड दूसरी पार्ट तक कौन पहुंचाता है, स्टेम पहुंचाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, लीफ के बारे में, ठीक है। लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। ग्रीन ही होते हैं ना सभी लीव्स, कोई कोई येलो होते हैं जब हम उन्हें पानी नहीं देते, तो इसलिए हमें पानी देना चाहिए प्लांट्स को। द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। हमने अभी बात करी ना कि खाना कौन बनाता है प्लांट के लिए, लीफ बनाते हैं, ठीक है। और लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जब ये लीव्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं, है ना, अपने लिए फूड जनरेट करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनके नीचे ना, कभी किसी प्लांट के नीचे, मतलब नीचे सरफेस पे देखना, लीफ पे छोटे छोटे से ऐसे राउंड राउंड पोर्स होते हैं, वो किसी किसी प्लांट पे दिखेंगे। और जब आप स्कूल में आओगे ना वापस से लॉकडाउन के बाद, तो आपको माइक्रोस्कोप के अंडर लैब में ले जा कर के लीफ का नीचे का सरफेस दिखाएंगे, उसमें ऐसे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये स्टोमेटा क्या हेल्प करते हैं, जो इनमें गैसेस बनती है ना, उन्हें बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और वो जो गैस बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन।
क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, जिसे हम इनहेल करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना प्लांट से, तभी तो हम एयर ब्रीथ कर पाते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं ना। तो वी शुड ऑलवेज थैंक प्लांट्स। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एकदम अट्रैक्ट करते हैं ना फ्लावर्स, अगर किसी प्लांट पे लगे होते हैं तो सुंदर लगते हैं ना, हमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो फ्लावर्स आर द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड फ्रूट आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। जब फ्लावर लगते हैं किसी प्लांट पर, उसके बाद ही ये फ्लावर ही किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में, जो हम खाते हैं। मैंगो है, बनाना है, और क्या खाते हैं हम, अभी तो वाटरमेलन भी खाते हैं ना, बहुत सारे फ्रूट्स अच्छे अच्छे खाते हैं हम। फ्रूट, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। अगेन वही बात कि जब ये फ्लावर चेंज हो जाता है फ्रूट में, तब हम उसे लेते हैं, है ना। तो ये जो फ्लावर होता है यही फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फ्रूट्स कैरी एंड प्रोटेक्ट द सीड्स विद इन डेम। हमने पहले भी बात करी थी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, टोमेटो है ना, टोमेटो के अंदर छोटी 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 सीड्स होते हैं ना। तो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं, तो वो जो फ्रूट होता है वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है सीड्स को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सीड। इट इज़ फाउंड इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होते हैं छोटे छोटे। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। हमने पहले भी बात करी थी कि जब हमें न्यू प्लांट ग्रो कराना होता है, न्यू प्लांट उगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सीड ले लेते हैं और उसे सोइल में डाल देते हैं और उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है ना। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दियर फंक्शंस। अब आप एक अच्छा सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे प्लांट का, प्लांट के अलग अलग जो हैं पार्ट्स का। सबसे पहले रूट सॉइल के अंदर, और ये पूरा प्लांट रूट, और ये पूरा शूट। और शूट के आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। अच्छा, आपको एक और अच्छी बात बताऊं। अब आप मेरे को बताइए कि जो टोमेटो होता है, टमाटर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो जो टोमेटो होता है वो फ्रूट होता है कि वेजिटेबल होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि वो वेजिटेबल होता है, कुछ लोग कह रहे होंगे वो फ्रूट होता है। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं, जो टोमेटो होता है वो फ्रूट होता है। टोमेटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल, टोमेटो इज़ अ फ्रूट। So now let's turn the page and move to page number 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड एंड कैन बी यूज एज वेजिटेबल। ठीक है, तो क्या है कि जो फूड बनाता है प्लांट, है ना, हम क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, खा लेते हैं। और अगर हमें स्टोर करना होता है तो हम या तो फ्रिज में रख देते हैं या किसी कंटेनर में डाल करके साइड में रख देते हैं ना। तो अब प्लांट के पास तो कोई कंटेनर नहीं है, प्लांट के पास कोई फ्रिज भी नहीं है, तो प्लांट क्या करे, प्लांट क्या करते हैं, तो कि वो अपने रूट्स में या फिर स्टेम में या फिर लीफ में या फिर फ्लावर में अपना फूड स्टोर कर लेता है। और वो फूड भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे, अगर फूड रूट में स्टोर होता है तो उसमें से क्या बन जाता है, रेडिश। रेडिश मतलब पता है ना सबको क्या होती है, मूली। और कैरेट, गाजर, बीटरूट। बीटरूट आप में से कितने लोगों ने देखा है, बीटरूट होता है चुकंदर, रेड रेड होता है ऐसे फ्लावर, सॉरी फ्रूट। ठीक है, जब रूट्स में सेव होता है फूड तो रेडिश, कैरेट और बीटरूट जैसे बन जाता है। जब स्टेम में सेव होता है, ठीक है, तो कैसे कैसे बन जाता है, अनियन, पोटैटो, जिंजर। अनियन क्या होता है, प्याज। पोटैटो क्या होता है, आलू। एंड जिंजर क्या होता है, अदरक। मामा को कहना कि दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है ये, ठीक है, अगर आपके घर में है। अगर नहीं है तो बाहर से लाने की ज़िद नहीं करनी है, क्योंकि हमें घर से बाहर नहीं जाना है ना, लॉकडाउन चल रहा है। नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज स्पिनच, लेटस एंड कैबेज स्टोर फूड। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं ना सब, कौन कौन नहीं खाता है, जो नहीं खाते हैं उन्हें खाना चाहिए, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, स्पिनच, ल्यूटस,
एंड कैबेज। जब लीव्स में स्टोर होता है फूड तो ऐसे इस रूप में स्टोर होता है, ठीक है। स्पिनच सब लोग खाया करो, इसमें आयरन होता है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर फ्लावर में होता है तो क्या बन जाता है, कॉलीफ्लावर, गोभी, ब्रोकली। ब्रोकली क्या होती है, देखिए सबने, ग्रीन ग्रीन कलर की गोभी होती है ना, उसे हम ब्रोकली कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपका होमवर्क क्या है, आप इसे रीड करेंगे और ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।